जी हाँ बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो कवि कबीरदास जी हैं उनकी रचनाएं कला पक्ष, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान की बारे में बात करेंगे। कबीरदास की रचनाएं हैं जो वो साखी, सवद, रमैनी और बीजक हैं। जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष का मतलब ये होता है कि जो कबीरदास के विचार थे, मतलब भाव पक्ष का ये मतलब होता है कि जो कवि के विचार थे उसका वर्णन करना होता है। कबीरदास जी ने ज़्यादातर रचनाएं समाज के हित के लिए की हैं। जो कबीरदास जी थे उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें समाज के बारे में बताया गया है, जो समाज के हित के लिए कार्य किया गया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को जागृत किया है। जो उनकी रचनाएं हैं उनके माध्यम से उन्होंने समाज को क्या किया है, जागने का काम किया है। अब जागने का मतलब सुबह हो गया जाग जाओ नहीं, एक कछु काम है तो उसको किस प्रकार किया जाए उसके बारे में बताया गया है। वे घूमते फिरते थे और जो कुछ दिखा लिख दिया करते थे। तो जी उनका भाव पक्ष हो गया। कबीरदास जी का जो भाव पक्ष है वो इस प्रकार है। कला पक्ष, कला पक्ष का मतलब होता है कि जो भी आपके पद्यांश के अंतर्गत आते हैं, जैसे अलंकार, रस, छंद, साखियाँ, उनकी भाषा, वो कला पक्ष के अंतर्गत आती हैं। तो देखते हैं कला पक्ष कैसा है कबीरदास जी का। कबीरदास जी ने साखियों का प्रयोग अधिक किया है। साखियाँ होती हैं कवि की, उन्होंने उसका ज़्यादातर प्रयोग किया है। वे घूमते रहते थे, इस कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते थे। जैसे वो कबीरदास जी घूमते रहते थे और मतलब जौन से प्रदेश में गए उसी के अनुसार अपनी रचना करते थे। उनकी भाषा में पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि का प्रयोग हुआ है। जो उनकी भाषा थी तो पंजाब की भी मिलेगी, उसमें कुछ उर्दू भी मिलेगी, राजस्थानी भी मिलेगी, अरबी भी मिलेगी और फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में रस, अलंकार, छंदों का यथासंभव प्रयोग हुआ है। जो उनकी रचनाएं हैं उनके अंतर्गत रस का भी प्रयोग हुआ है, अलंकार का, छंदों का भी यथासंभव प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा का प्रभावमय तथा सरल है। उनकी भाषा ज़्यादातर आपको सरल मिलेगी। अब कबीरदास जी के साहित्य में स्थान की बात की जाएगी। साहित्य में स्थान, कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। जो आपके कबीरदास जी हैं उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी साहित्य को अमूल धरोहर के रूप में प्रदान की हैं। जो कबीरदास जी की रचनाएं, उन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को कैसे की हैं, अमूल धरोहर के रूप में प्रदान की हैं। धन्यवाद।